Hey Dad, चंगी तरह खेडी चैंप। any doubt? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಖಿ ಸುಖಿ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि बजट सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक विपक्ष ने अपना नेता नहीं चुना। अगर कोई सवाल उठाता है तो उसके लिए वे पूरी तरह तैयार है। वहीं हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि उनका काम ही बोलना है। विज ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होते ही जल्द अंबाला में हवाई उड़ान शुरू हो जाएगी। बजट सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक विपक्ष ने अपना नेता नहीं बनाया, जिस पर तंज कसते हुए अनिल विज ने कहा कि हमारी पूरी तैयारी है, लेकिन विपक्ष कांग्रेस पार्टी अभी तक अपना नेता नहीं चुन सकती, इसलिए हम पूरी तरह तैयार हैं। अगर कोई सवाल उठाएंगे तो जवाब जरूर देंगे। इस बार वोटिंग परसेंटेज काफी कम था, जिसे लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि चुनाव तो दो पार्टियों के बीच होता है, पक्ष और विपक्ष के बीच होता है, और विपक्ष पूरी तरह खत्म हो गया है। विज ने कहा कि जितने लोग हमारे थे वो वोट डाल गए और विपक्ष वाले नहीं आए, इसलिए वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। वहीं रोहतक में महिला कार्यकर्ता की हत्या मामले में हुड्डा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर पलटवार करते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार ने पूरी तत्परता और गंभीरता के साथ कार्यवाही करती है और 24 घंटे के अंदर अंदर हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया है। हुड्डा साहब बोलते ही रहते हैं और उनकी तो आदत है बोलना। वहीं मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने कहा कि लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ गई है, जिस पर जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि उसका मतलब मुफ्त में बांटने का जो चलन हो गया है, इसको लेकर कई अर्थशास्त्रियों ने भी जोर से इशारा कर रहे हैं। यही बात उन्होंने कही। अंबाला छावनी में बनने वाले एयरपोर्ट को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि एयरपोर्ट का काम पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि कोड ऑफ कंडक्ट हटते ही यहां से उड़ान शुरू हो जाएगी। अभी तक 4 फ्लाइट यहां से निर्धारित की गई हैं। पहले अंबाला से अयोध्या की, दूसरी अंबाला से जम्मू, तीसरी अंबाला से कश्मीर और चौथी अंबाला से लखनऊ है। हमारी पूरी तैयारी है और विपक्ष जो है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और अभी तक वो विपक्ष का नेता भी नहीं चुन सके। कांग्रेस पार्टी अपना नेता भी तय नहीं कर, इसलिए हम पूरी तरह तैयार हैं। अगर कोई बात उठाएंगे तो उसका डट के जवाब देंगे। नहीं, ऐसा है, चुनाव तो दो पार्टियों के बीच में होता है, पक्ष और विपक्ष के बीच में होता है। तो विपक्ष तो बिल्कुल डूबा हुआ है हरियाणा में, इसलिए विपक्ष के लोग वोट डालने नहीं आए। हमारे लोगों ने वोट डाल दी, इसलिए ये परसेंटेज में असर पड़ा है। देखिए, सरकार ने पूरी तत्परता के साथ और गंभीरता के साथ कार्रवाई की और 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो हत्यारे को गिरफ्तार कर दिया है। तो हुड्डा साहब तो बेमतलब बोलते रहते हैं, उन्होंने तो बोलना ही है कुछ ना कुछ। तो मध्य प्रदेश के नहीं, वो कोई उनका मतलब तो ये जो मुफ्त में बांटने का चलन हो गया, जिसको कई अर्थशास्त्री भी जिसके बारे में चिंता प्रकट कर रहे हैं, उन्होंने उसी ओर इशारा किया। एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार हो चुका है और उम्मीद है कि कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म होते ही अंबाला छावनी से जहाज़ उड़ाने भरना शुरू कर देंगे। 4 जो फ्लाइट्स हैं वो सैंक्शन हो चुकी है अंबाला कैंट से। अंबाला से अयोध्या जी, अंबाला से जम्मू, अंबाला से लखनऊ, अंबाला से श्रीनगर, और इसके अतिरिक्त जेट एयरवेज ने भी केंद्रीय जो मंत्रालय है एविएशन का, वहाँ पर दरखास्त दी है कि वो भी अंबाला छावनी से उड़ाने शुरू करना चाहते हैं।
और बाकी भी हमें पता लगा है कि कई जो एविएशन कंपनियां हैं वो भी केंद्रीय मंत्रालय के संपर्क में है कि वो भी अम्बाला छावनी एक महत्वपूर्ण जंक्शन है और ये बहुत पुराना जंक्शन है। कई इलाके इसके साथ जुड़ते हैं। ये हरियाणा की जीटी रोड बेल्ट सारी इसके साथ है, हिमाचल है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पर से बहुत सवारी मिला करेगी। देखिए अब उसके ऊपर पूरी गंभीरता के साथ दिल्ली सरकार काम कर रही है और दिल्ली सरकार में वो पेश हो चुके हैं और उसका पूरी तरह से जो लोग दोषी हैं जिन्होंने लूटा है दिल्ली के लोगों का खजाना, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।